वॉइस ऑफ प्रेस न्यूज देख रहे हैं आप सभी लोगों का शाहनवाज। इस समय हम प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहाँ पे रैपिडो ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये रैपिडो जो है वो कर रहे हैं और इनकी बाइकें जो है वो सीज हो रही है। कितनी बाइकें सीज हुई है, क्या कुछ इनका कहना है, वो इनसे बात करके जो है वो जानते हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह आज प्रदर्शन कर रहे हैं आज और ऑर्डर किया गया कि अब चालान किया जाएगा अगर कोई भी नजर आया चलाता हुआ? मैडम चलान नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं, ये गाड़ियां सीज हो रही हैं। चलान अगर हो रहा है वो 1000-2000 का भी हो रहा है, साथ ही साथ गाड़ी सीज भी हो रही है। आज हमारा जो यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर हम इकट्ठे हुए हैं, हम आप मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो आज का मकसद है वो यही है कि हमारे जो रैपिडो के राइडर्स हैं इनको बहुत दिक्कत आ रही है मैडम, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अपनी जो वेरिफिकेशंस हैं इन्होंने ऑलरेडी रैपिडो में ऐप में करवाई हुई हैं, अपने लाइसेंस इन्होंने वहां पर जमा करवाए हुए हैं, अपने आधार कार्ड वहां पे ऐप में जमा करवाए हुए हैं। अब थोड़े दिन पहले एक ट्वीट के जरिए ये चीजें सामने आती हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो हैं ये एक लेटर निकालते हैं कि जिसमें सीधा सीधा जो है परेशानियां हमारे राइडर्स को हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और रैपिडो का जो मेन लीड कर रहा है इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा, लेकिन दिक्कत आ रही है हमारे राइडर्स को, क्योंकि हमारे राइडर्स पे उंगली इसलिए उठ रही है क्योंकि ये जो लोगों का कहना है, मानना है कि इनकी वेरिफिकेशंस नहीं हुई। अगर इनकी वेरिफिकेशंस नहीं हुई तो ये राइडर्स कैसे बने? इन्होंने अपने जो है यहाँ इन्होंने प्रेम नगर में रैपिडो का ऑफिस है, वहां पर इन्होंने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए हैं, अपने लाइसेंस कॉपीज भी सबमिट की हुई हैं और अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस भी जो है उन्होंने सारा कुछ वहां पे ऐप के जरिए इन्होंने वहां पे दिया हुआ है। और हमारी यही मांग है, आज का जो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल है। हमारी मांग ही यही है कि अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप राइडर्स को मत परेशान कीजिए। अगर आपकी लड़ाई है, अगर आपका गुस्सा है, कुछ जायज है, वो आपका रैपिडो के साथ है। रैपिडो का जो मेन लीड कर रहा है आप उसको नोटिस दीजिए, आप उसको टाइमलाइन सेट कर दीजिए ना, उसको बोलिए कि भाई जो जितने भी आपके पास राइडर्स हैं उसकी वेरिफिकेशन हमारे ऑफिस में पहुंचाओ। आपने देखा कि कुछ कार्रवाइयां भी जो है वो की गई, कुछ बाइकें सीज की गई हैं। ये तो सरासर सर गलत है ना। अगर जो एक हमारा युवा जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, उसके साथ साथ अगर ये 400-500 कोई कमा रहे हैं बेचारे, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस जाते हैं और शाम को अपना घर चलाने के लिए 400-500 कमा रहे हैं और वो भी रोजी रोटी इनसे छीन रहे हैं। अगर इनका चलान ही 1000-2000 का हो जाएगा या गाड़ी सीज हो जाएगी, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या लगता है आपको क्यों ये फैसला लिया गया है यहाँ पर? मैडम कहीं ना कहीं बीच में मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि वो हर वर्ग को देखे, हर साइड को देखे, फिर कोई फैसला ले। ये अभी भी मैडम मैं आपको बताऊं, राइडर्स देखो यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं बेचारे, अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ऑटो बुक हो रहे हैं, गाड़ियां बुक हो रही हैं रैपिडो से, लेकिन परेशानी है इनके लिए। बाइक देखो, हमारे नौजवान युवा कितने समझदार हैं, कितने अच्छे हैं कि अगर पुलिस वाला इनको रोकता है, पूछता है जी आप कौन हैं, ये बताते हैं कि हम रैपिडो से। झूठ भी बोल सकते हैं, किसी को क्या पता चल रहा है क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक चीज और सेट कीजिए इसमें, या तो इनको कोई ऐसा कोई दे दीजिए या अपने बाइकों पे लगा लें जहां से पता चल जाए कि ये रैपिडो वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई जैसे नंबर प्लेट्स हों या कुछ, या डे सिलेक्ट कर दें या टाइमिंग सिलेक्ट कर दें कि इससे इससे इतने में ही रैपिडो चलेगी या ऐसे राइड्स चलेंगे, इसके बाद नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ तो करें ना। जब तक रैपिडो का और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आपस में ये जो भी टाई अप नहीं होता, तब तक इनको तो तंग मत कीजिए ना। 8 महीने से ये राइडें चला रहे हैं। सर एक जम्मू कश्मीरी है जहाँ पर ये तो राइड चल रही है, और भी कई जगह मैडम मैं सिर्फ यहीं पर क्यों ये लागू किया गया? देखिए मैडम, मैं हर दूसरे महीने चंडीगढ़ जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ। बेसिकली वहां पे हम रैपिडो के बिना चलते ही नहीं हैं। चंडीगढ़ मैं जाता हूँ जब, वहां पर विदाउट रैपिडो हम चलते ही नहीं हैं। वहां पे इतनी सहूलियत है। अगर एक सहूलियत हमें जम्मू में मिली है, जम्मू के देखो मैडम मैं आपको बताऊं, कहीं मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सबकी रोजी रोटी अपनी अपनी लगी है। तो मैं आपसे यही एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप आम जनता जितनी भी हमारी देख रही है, क्या अगर इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराई होती तो क्या इनको रैपिडो का ऐप जो है वहां पे वेरिफिकेशन मिलती?
उनको परमिशन मिलती, इनको परमिशन रैपिडो ने दी है, लेकिन यहाँ पे गलती जो हुई है वो रैपिडो का जो मेन लीड कर रहा है जम्मू कश्मीर का, गलती उससे हुई है कि उसने जो इनकी वेरिफिकेशन है वो वहां तक नहीं पहुंचाई, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंचाई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना है कि रैपिडो के पास लाइसेंस नहीं है जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करने का। तो फिर ये 8 महीने से कैसे चला रहे हैं? और हमसे ऐप के ठीक है, हमसे ऐप के थ्रू रोड टैक्स भी लिया जा रहा है। रोड टैक्स भी हमारे ऐप के थ्रू लिया जा रहा है। पार्सल का 5 रुपया अगर आज हम पार्सल डिलीवर करते हैं तो अगले दिन हमारा 5 रुपया काट दिया जाता है बिफोर द डे। और रोड टैक्स लिया जाता है, अगर हम कोई पैसेंजर बिठाते हैं तो 100 रुपए का 15 से 20 रुपया कटता है। और अगर नॉर्मल राइड हो 3 किलोमीटर की, उसमें 4 से 5 रुपया कटता है, रोड टैक्स कटता है। तो बाकी आप सर बताएंगे। बाकी सर जी देखिए सर, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना था, मैं आपको ये बताऊं कि अगर जैसे सपोज किसी ने जीवल से लेके सतवारी तक जाना है, अगर वो मेटाडोर्स तो वगैरह चल रही है, ठीक है, अगर किसी ने जल्दी जाना है, अगर कोई बाइक राइड करेगा वहां पे ज्यादा नहीं मैं बोलता कि 30, 35, 40 रुपए में वहां पहुंच जाएगा। अगर वो करता है ऑटो वाला 100 मांगता है, 150 मांगता है, 200 मांगता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट होगा वो कैसे करेगा? आप देखिए कि जो हमारे ये जो रैपिडो वाले हैं लड़के, जो राइडर्स हैं, ये पूरे प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं, पूरे टाइमिंग के साथ भी ये पहुंचते हैं। हेलमेट्स दोनों साइड लगी हैं, खुद भी लगाई हैं, जो राइड बुक करता है उसको भी हेलमेट ये पहनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इन्हीं की रोजी रोटी को आप छीनोगे, मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे नौजवान हैं जो ये नशे की तरफ जाएंगे, इनको उस साइड से, उसी नशे की साइड से हटाने के लिए ही कोई ना कोई इनके रोजगार अगर खुलेंगे तो तब जाके हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, हमारे जम्मू की तरक्की होगी।